एक माँ ने क्यों किया अपने ही बेटा से विवाह, अद्भुत कहानी। जय श्री कृष्णा दोस्तों, हमारे चैनल श्याम गाथा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में जो हम आपको कहानी सुनाने के लिए जा रहे हैं, ये कहानी बहुत ही अद्भुत कहानी है। इस कहानी में हम जानेंगे कि एक माँ ने अपने ही बेटा के साथ विवाह किया था। वह कौन माँ थी जिस माँ ने अपने ही पुत्र के साथ विवाह किया, और ऐसा उस माँ के साथ में क्यों हुआ जो माँ ने अपने बेटे के साथ विवाह किया। क्योंकि दोस्तों, यह कहानी बहुत ही अद्भुत कहानी है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस कहानी में माँ बेटे के विवाह के बारे में। यह सुनकर आप हैरान तो हो ही गए होंगे कि माँ बेटे का कैसे विवाह हो सकता है, क्योंकि माँ बेटे का तो अलग ही रिश्ता होता है। माँ बेटे का इस संसार में बहुत ही पवित्र रिश्ता होता है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि एक माँ अपने पुत्र के साथ विवाह कर सकती है? ऐसा तो असंभव है। लेकिन दोस्तों, इस कहानी में हम आपको यही बताएंगे कि एक माँ के साथ में ऐसा कैसे संभव हुआ कि जो अपने बेटे के साथ विवाह किया। तो चलिए मित्रों, गौर करते हैं इस कहानी की ओर, और आपसे निवेदन है कि हमारी वीडियो की समाप्ति तक आप हमारे साथ बने रहें। और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकॉन को भी अवश्य दबा देना, क्योंकि दोस्तों आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए काफी महत्व रखता है। तो आइए दोस्तों, अधिक समय नष्ट न करते हुए सीधे कहानी की तरफ चलते हैं। प्यारे दोस्तों, एक समय की बात है, एक बैमाता थी। बैमाता को तो आप लोग जानते ही होंगे कि बैमाता जो है सबका भाग्य लिखती है, सबका नसीब लिखती है, सबकी किस्मत को बनाती है। तो बैमाता एक दिन अपना लेखा जोखा निकाल करके उसमें कुछ लिख रही थी। अकस्मात बैमाता ने अपने हाथ में मिट्टी उठाई और जमीन पर कुछ लिखने लगी और लिख करके उसको बिगाड़ने लगी। दोस्तों, उन्हीं बैमाता की एक बेटी थी, वह वहीं पर खेल रही थी और यह सब कुछ अपनी माँ को करते हुए देख रही थी। वह छोटी थी जब बैमाता की बेटी ने ऐसा अपनी माँ को करते हुए देखा, तो वो बेटी भाग करके आई और अपनी माता से पूछने लगी, माता, ये आप क्या कर रही है? इस जमीन पर क्या लिख रही है और लिखकर मिटा क्यों रही है? तब बैमाता ने अपनी बेटी को समझाया और कहा कि बेटी, मैं सबका नसीब, सबका भाग्य लिखती हूँ, सबकी जोड़ी को लिखती हूँ, जोड़ी को बनाती हूँ और उसको बिगाड़ती हूँ, यही हमारा काम है। जब बेटी ने सुना कि हमारी माता सबका भाग्य लिखती है, सबकी किस्मत को लिखती है, तो बेटी बहुत ही प्रसन्न हुई। बेटी ने विचार किया कि माँ हमारी किस्मत, हमारा भाग्य सबसे ज्यादा अच्छा लिखेगी। उसके बाद में बेटी ने अपनी बैमाता से पूछा, माँ, अब आप हमारे भाग्य के बारे में बताएं। आपने हमारा भाग्य तो सबसे अच्छा और अलग तरीके से ही लिखा होगा, क्योंकि मैं आपकी बेटी हूँ। हे माता, आप हमें यह बताने की कृपा करें कि हमारा विवाह किसके साथ में होगा? आपने मेरे विवाह के बारे में क्या लिखा है? अपनी बेटी के शब्दों को सुनकर के बैमाता बड़ा आश्चर्य में पड़ गई। बैमाता बताना नहीं चाहती थी, इसलिए वो चुपचाप हो गई। फिर बेटी ने पुनः पूछा, माता, मैंने आपसे पूछा है कि मेरे विवाह के बारे में आपने क्या लिखा है? आप चुपचाप क्यों हो गई? क्या कारण है? तब बैमाता ने कहा, बेटी, अभी नहीं, जब तुम 18 साल की अवस्था में, यानी नौजवान अवस्था में जब हो जाओ, तब हमसे पूछना, तब मैं तुमको बताऊंगी कि तुम्हारे विवाह के बारे में मैंने क्या लिखा है। दोस्तों, फिर वो बेटी उसी समय का इंतजार करने लगी, सोचने लगी कि जब मैं जवान हो जाऊंगी, जब मैं 18 साल की हो जाऊंगी, तब मैं अपनी माँ से अवश्य पूछूंगी। वो बेटी यह बात भूली नहीं थी, उसे याद था कि यह बात हमें अपनी माँ से जरूर पूछनी है, क्योंकि माँ ने हमारे विवाह के बारे में बताया, क्यों नहीं हमारे बारे में? सुनकर के चुपचाप क्यों हो गई? मित्रों, धीरे धीरे समय यूं ही गुजरता चला गया। वो लड़की जो थी वो नौजवान हो गई, लगभग 18 साल की हो चुकी थी, और बैमाता का तो रोज का काम था सबके भाग्य को लिखना, सबकी किस्मत को लिखना और उसको मिटाना। दोस्तों, फिर वो लड़की एक दिन अपनी माता के पास में आती है, जो बैमाता का रोज का काम था भाग्य को लिखना और मिटाना। अपनी बैमाता के पास में आई और कहने
लगी माँ आज आपको बताना ही पड़ेगा, आप हमारे भाग्य के बारे में हमें बताएं, क्योंकि आपने हमारा भाग्य अलग तरीके से ही लिखा होगा। क्योंकि मैं आपकी बेटी हूँ माता, आप हमें बताने की कृपा करें कि हमारा विवाह किसके साथ में लिखा हुआ है। जब बेटी ने पूछा तब बैमाता ने कहा बेटी हाँ आज मैं तुम्हें बताऊंगी। बैमाता कहने लगी बेटी तुम्हारा विवाह है तुम्हारे ही पुत्र के साथ में लिखा हुआ है। दोस्तों बैमाता के जब ये शब्द सुने तो वो बेटी घबरा गई, उसका चेहरा उदास हो गया और उसको क्रोध भी आ गया और क्रोध में आकर कहने लगी तुम झूठ बोलती हो, क्या तुमने हमारे भाग्य में यही रिश्ता बनाया है? अरे तुम कैसी माँ हो? अरे मैं तुम्हारी बेटी हूँ और तुमने इतना गंदा रिश्ता हमारे लिए लिखा हुआ है कि मेरा विवाह मेरे ही पुत्र के साथ में होगा। जवाब दिया हाँ बेटी यही तुम्हारे भाग्य में लिखा हुआ है। तब बैमाता की लड़की गुस्से में आकर के कहने लगी माता मैं तुम्हारी बात को झूठ मानती हूँ, कभी सत्य नहीं मानूंगी, ऐसा नहीं हो सकता है, कभी हमारा विवाह अपने बेटे के साथ में नहीं होगा। बैमाता ने कहा बेटी चाहे तुम कितना भी क्रोध करो चाहे कितनी भी गुस्सा करो लेकिन मैंने जो लिख दिया वो होकर ही रहेगा, तुम्हारा विवाह तुम्हारे ही पुत्र के साथ में होगा। अपनी माता के शब्दों को सुनकर के वो बेटी जो थी कहने लगी माता अगर ऐसी बात है तो मैं शादी ही नहीं करूंगी, जीवन में शादी ही नहीं करूंगी, और जब शादी नहीं करूंगी तो हमारे संतान ही नहीं होगी, और जब मेरे बेटा ही नहीं होगा तो मेरा विवाह संतान के साथ में यानी पुत्र के साथ में कैसे होगा। बैमाता ने कहा बेटी तुम चाहे कुछ भी करो लेकिन जो मैंने लिख दिया वह हो करके रहेगा। दोस्तों क्रोध में छटपटाती हुई बैमाता की लड़की वहां से चली गई। इधर क्या होता है, बैमाता की लड़की ने विचार किया कि मैं गांव में नहीं रहूंगी और मैं जंगल में जाकर के कुटिया बना कर के रहूंगी। मैं किसी भी इंसान की किसी भी पुरुष की कभी सूरत ही नहीं देखूंगी, ना अपने ऊपर परछाई पड़ने दूंगी, फिर देखें हमारा पुत्र कैसे हो जाएगा। यह सोच करके बैमाता की लड़की जो थी वो जंगल में जाकर के कुटिया बना कर के रहने लगी और ऐसी जगह पर जाकर के कुटिया बना कर रही जहाँ कोई भी पुरुष नहीं जाता था। वो सोचती थी कि मैं अपनी सूरत किसी भी इंसान को नहीं दिखाऊंगी, ना किसी पुरुष की सूरत देखूंगी, अर्थात परछाई भी कभी नहीं पड़ने दूंगी। दोस्तों इसी तरीका से उसका समय जंगल में गुजर रहा था। एक समय क्या होता है कि एक ऋषि जो थे वो उसी जंगल के रास्ते से जा रहे थे। उनको बहुत भयानक प्यास लगी हुई थी और भूख भी लगी हुई थी। प्यास की वजह से ऋषि बहुत व्याकुल हो रहे थे। उन्हें उसी जंगल में एक कुटिया दिखाई दी। वो ऋषि उस कुटिया के पास में पहुंचे और विचार किया कि इसमें जरूर कोई रहता होगा जिसके सहारे से हमको पानी मिल जाएगा, हमें भोजन मिल जाएगा, हमारी भूख शांत हो जाएगी। और कुटिया के पास में जब पहुंचे तो उन्होंने दरवाजा खटखटाया, आवाज लगाई और कहा कि मैं प्यास से व्याकुल हूँ, बगैर पानी के मेरे प्राण निकल जाएंगे, अगर कोई अंदर है तो हमें पानी पिला दो। दोस्तों उस बैमाता की लड़की ने किवाड़े खोले लेकिन अपना चेहरा पूरी तरह से ढका हुआ था, क्योंकि वो किसी की सूरत देखना नहीं चाहती थी और ना किसी को दिखाना चाहती थी। अंदर से उसने जल का भरा हुआ घड़ा निकाला और दरवाजे से बाहर ला करके रख दिया और अंदर चली गई और कहा कि हे ऋषिवर पानी पी लो। दोस्तों ऋषि ने उस घड़े से पानी पिया, तब उनकी प्यास शांत हुई। उसके बाद में उसने अंदर से भोजन लाकर ऋषि के लिए बाहर रख दिया और फिर अंदर चली गई और कहा है कि महाराज भोजन कर लो। दोस्तों ऋषि को नहीं मालूम था कि ये कुमारी लड़की है। उन्होंने जब भोजन किया और पानी पिया वो बहुत ही उस लड़की से प्रसन्न हुए और जाते समय उन्होंने आशीर्वाद दिया कि जा बेटी मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि तेरे गर्भ से बहुत ही अच्छा पुत्र पैदा होगा। दोस्तों यह आशीर्वाद देकर के वो ऋषि जो थे वहाँ से चले जाते हैं। इधर ऋषि के आशीर्वाद के प्रभाव से उस कुमारी लड़की ने गर्भधारण किया और समय के अनुसार उसने अपने गर्भ से एक लड़के को जन्म दिया। और जब उसने लड़के को देखा तो विचार करने लगी कहीं बैमाता की कही हुई सत्य ना हो जाए। उसने सोचा कि मैं इस लड़के को नहीं रखूंगी, इस लड़के को खत्म कर दूंगी। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि बिना बीज के पौधा कैसे उग सकता है।
तो दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूँ, क्योंकि सृष्टि जो होती है वह दो ही प्रकार की सृष्टि होती है, एक अमैथुन सृष्टि और एक मैथुन सृष्टि। अमैथुन सृष्टि जो होती है वह आशीर्वाद से होती है। अमैथुन सृष्टि से यानी आशीर्वाद से ही संतान पैदा होती है, और मैथुन तो सृष्टि से पति पत्नी में क्रिया होती है तब संतान होती है। क्योंकि महाभारत में जो पांडव और धृतराष्ट्र और जविदुर हुए थे ये भी अमैथुन सृष्टि के द्वारा हुए थे। तो दोस्तों सृष्टि दो ही प्रकार की होती है, अमैथुन और मैथुन सृष्टि। दोस्तों आशीर्वाद से जो संतान होती है उसे अमैथुन सृष्टि कहते हैं, और मैथुन क्रिया पति पत्नी में आपस में जो मैथुन क्रिया होती है उसे मैथुन सृष्टि कहते हैं। तो दोस्तों आशीर्वाद के द्वारा ही उस बैमाता की लड़की से जो संतान हुई थी, जो लड़का पैदा हुआ था, उसने विचार किया कि मैं इसको नहीं रखूंगी, इसको मार दूंगी। दोस्तों उसने एक कपड़े में लपेट करके उस बच्चे को मारने के लिए अपनी कुटिया से बाहर चल दी और एक गांव के पास में पहुंची, जहां एक कुम्हारनी का घर था, और कुम्हारनी के घर के पास में एक अभा था जिसमें बर्तन रखे हुए थे। अबा उसे कहते हैं, जो कुमार लोग होते हैं वो उसमें अपने बर्तन पकाते हैं। उसमें बर्तन रखे हुए थे और पूरी तैयारी थी अगली सुबह को उसमें आग लगाने। उसने समझ लिया कि ये कुम्हार का घर है और ये सवेरे इस अभे में बर्तन पकाने के लिए आग लगाएगा। तो दोस्तों उस बैमाता की लड़की ने अपने बच्चे को उसी अभा में रख दिया और सोचा कि जब कुम्हार इसमें आग लगाएगा तो ये बच्चा जलकर भस्म हो जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगी। फिर देखें हमारा विवाह बेटे के साथ में कैसे होता है, देखें हमारी माता वैमाता की बात कही हुई सत्य कैसे होती है। ये सोचकर उसने बच्चे को अभा में रख दिया और चुपचाप रात्रि में ही अपनी कुटिया में चली आई। इधर होता क्या है, सवेरा जब होता है और सवेरा जब हुआ तो कुम्हार जो था अपने अभे में आग लगाने के लिए पत्नी को साथ लेकर के जब आता है, और जैसे ही आग लगाने की तैयारी की तो वही बच्चा उस अभे के अंदर था। वो रोने लगा। उन कुम्हार और कुम्हारी को आवाज सुनाई दी कि इसके अंदर कोई बच्चा रो रहा है। तो वह आश्चर्य में पड़ गए और उन्होंने क्या किया, आग लगाने से पहले ही उस अभा को खोला तो उसमें से एक बच्चा निकला। दोस्तों उन कुम्हार और कुम्हारी के घर में भी कोई संतान नहीं थी। कुम्हार की पत्नी ने उस बच्चे को अपनी गोद में ले लिया और बहुत ही प्रसन्न हुई और भगवान को धन्यवाद कहने लगी कि हे प्रभु आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी हुई, आज हमें एक लड़का मिल गया। अपना ही पुत्र समझ करके उसको पालने लगी, उसका पालन पोषण करने लगे। वह लड़का जो था थोड़ा थोड़ा शाना होने लगा। वह लड़का वहां के राजा के लड़के के साथ में खेलने लगा और उस लड़के से दोस्ती कर ली। राजा का लड़का और कुम्हार के लड़के में दोस्ती हो गई। दोस्तों वो कुमार का लड़का तो नहीं था, वो लड़का तो बैमाता की लड़की का था, लेकिन वह लड़का कुम्हार और कुम्हारी को ही माता पिता समझता था। तो उस कुमारी के लड़के और राजा के लड़के में दोस्ती हो गई। धीरे धीरे कुम्हार का लड़का नौजवान हो गया। राजा ने उस कुम्हार के बच्चे को देखा कि इसकी दोस्ती हमारे पुत्र के साथ में है, तो राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ और उसने कुमार के लड़के को नौकरी दे दी। नौकरी कौन सी थी, अस्तबल में घोड़ा चराने के लिए उस कुम्हार के लड़का को नौकरी दे दी। दोस्तों अब वो कुम्हार का लड़का अस्तबल में जाता है राजा के यहाँ और घोड़ों की सेवा करता है, उन्हें खिलाता पिलाता है, चराता है और ले जाकर के उन्हें जंगल में घुमाता है। यही उसका काम बन गया। धीरे धीरे वो लड़का जो था पूरी तरह से नौजवान हो चुका था। वो लड़का बहुत ही सुंदर था। एक दिन क्या हुआ, वह लड़का अस्तबल में गया, उसमें घोड़ा को निकाल करके उसको घुमाने के लिए जंगल की ओर निकल गया और उधर ही निकल गया जहां बैमाता की लड़की यानी उस लड़के की माता ही उस कुटिया में जंगल में रहती थी। और वहीं जब घोड़ा जाकर के घुमाने लगा तो बैमाता की लड़की बाहर निकली और उस लड़के को घोड़ा घुमाते हुए देखा, उसकी सुंदरता को देखा तो उसकी सुंदरता पर बैमाता की लड़की दीवानी हो गई और विचार करने लगी कि यह लड़का बहुत ही सुंदर है और मैं शादी करूंगी तो इसके साथ में ही करूंगी। दोस्तों अब वो लड़का जो है 2-3 दिन तक
वहीं उसी जगह पर घोड़ा घुमाने फिराने के लिए जाने लगा। एक दिन क्या हुआ, बैमाता की लड़की उसके पास में पहुंची और अपनी सारी हकीकत सुनाती है और कहती है कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। तब उसने बताया कि मैं उस गांव का रहने वाला हूँ और मैं एक कुम्हार का लड़का हूँ और मैं राजा के यहाँ नौकरी करता हूँ, अस्तबल में घोड़ा चराता हूँ और घोड़ों को घुमाता हूँ। लेकिन तुम्हारा ये पूछने का क्या मतलब है? तब उस बैमाता की लड़की ने कहा, मैं तुम्हारे साथ में विवाह करना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती हूँ, तुम्हारे बगैर जी नहीं सकती हूँ। लड़के ने जवाब दिया, अगर हमारे माता पिता कह देंगे तो मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूंगा। बैमाता की लड़की ने कहा, ठीक है, तुम जाओ और मेरे बारे में अपने माता पिता को बताओ। दोस्तों, वो लड़का घोड़ा को लेकर जाता है, अस्तबल में छोड़ता है और शाम के समय जंगल की सारी हकीकत बताता है और कहता है अपने माता पिता से कि जंगल में एक लड़की रहती है और वो हमसे विवाह करना चाहती है और वो हमारे बगैर जीना भी नहीं चाहती है, मैं क्या करूं पिताजी। दोस्तों, कुम्हार ने अपने बच्चे के ये शब्द सुने तो कुम्हार राजा के पास में पहुंचा और सारी बात बताई कि जंगल में कोई लड़की रहती है और वो मेरे लड़के पर दीवानी है और विवाह करना चाहती है। महाराज, मैं क्या करूं? राजा ने जवाब दिया, ठीक है, चलो जंगल में चलते हैं। दोनों लोग लड़की को देख करके आते हैं कि लड़की कितनी सुंदर है। राजा और वो कुम्हार जंगल में पहुंचते हैं, वहीं कुटिया के पास में जहां बैमाता की सुंदर लड़की थी और बाहर बैठी हुई थी। राजा ने जाकर के पूछा, क्या आप इस कुम्हार के लड़के से विवाह करना चाहती हैं? जवाब दिया, जी महाराज, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती हूँ। दोस्तों, इतने शब्द सुनने के बाद में राजा ने कहा, ठीक है, जब तुम्हारी ये राय है, तुम इसके बगैर रह नहीं सकती हो तो ठीक है, मैं तुम्हारा और इस कुम्हार के लड़के के साथ में विवाह करवा देता हूँ। दोस्तों, राजा और वो कुम्हार अपने घर आ जाते हैं और विवाह की तैयारियां होती है। राजा ने बैमाता की लड़की का विवाह उस कुम्हार के लड़के के साथ में करवा दिया। दोस्तों, उस बैमाता की लड़की का विवाह अपने ही बेटे के साथ में हो जाता है और वो बैमाता की बेटी जब अपनी ससुराल में यानी कुम्हार के घर में पहुंची है, इधर सुहागरात की तैयारियां चल रही थी। दोस्तों, इधर जब रात्रि होती है तो कुम्हार का लड़का अपनी पत्नी के पास में पहुंचता है तो बैमाता की लड़की ने उसके बारे में सही तरीके से जानना चाहा कि आप कितनी उम्र के हो चुके हैं, आपकी कितनी आयु हो चुकी है। उस बेटा ने जवाब दिया, मेरी आयु मुझे तो नहीं मालूम है, लेकिन मेरी आयु हमारी माता को मालूम है। दोस्तों, ऐसा उस बैमाता की लड़की ने क्यों पूछा? जब वो कुम्हार का लड़का उसके नजदीक गया तो उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, इसीलिए उसने उस लड़के से पूछा। लड़के ने मना कर दिया। तब बैमाता की लड़की ने अपनी सास माँ को बुलवाया और कहा कि माता, मैं इनकी आयु के बारे में जानना चाहती हूँ कि ये कितने वर्ष के हो चुके हैं। तब उस कुम्हारी ने बताया, देखिए बहू, हमें तो इसकी आयु के बारे में कोई जानकारी नहीं है क्योंकि ये लड़का मेरा नहीं है। बैमाता की लड़की ने पूछा, तुम्हारा लड़का नहीं है? जवाब दिया, हाँ बेटी, फिर ये किसका लड़का है, तुम्हें कहाँ मिला? तब उस कुम्हारी ने कहा, बहू, कुछ समय पहले की बात है, हमारे यहाँ जो अभे में कुछ समय पहले पता नहीं कौन एक बच्चे को कपड़े में लपेटकर हमारे अभे में रख गया था। मैं अभे में आग लगाने के लिए जब गई तो उसमें से बच्चे के रोने की आवाज आई, वो यही बच्चा था और मैंने उसको निकाला और उसका पालन पोषण किया। अब नहीं मालूम कि कौन माँ ऐसा करके गई है अपने बेटे के साथ। दोस्तों, जब उस बैमाता की लड़की ने यह सुना तो उसे और पूछने की चेष्टा बढ़ने लगी और वह धीरे धीरे अंदर से घबराने लगी। इधर क्या होता है? उसने अपनी सासुमाँ कुम्हारनी से पूछा, कौन ऐसी माँ थी जो अपने बेटे को अभे में रख गई थी? वो किस कपड़े में रख के गई थी? क्या वो आप मुझे कपड़ा दिखा सकती हैं? दोस्तों, तब वो कुम्हारनी वही कपड़ा लेकर के आई जिसमें उसने उस बच्चे को पाया था और जैसे ही बहू के सामने लाकर के दिखाया और बहू ने जैसे ही उस कपड़े को देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये क्या हुआ? उसके होश उड़ गए। वो बुरी तरीका से घबराने लगी और बुरी तरीका से कांपने लगी। दोस्तों, वो समझ गई थी कि ये मेरा ही बेटा है
और उसने जब ये देखा तो उसके होश उड़ गए। शर्म की वजह से वह घर से भागती है और जहाँ कुम्हारनी का आभा जल रहा था उसमें जाकर के कूद गई और उसने अपने आप को खत्म कर दिया। तो दोस्तों, भगवान की कृपा ऐसी होती है, जहाँ अनर्थ होने के लिए जाता है, जहाँ पाप होने के लिए जाता है, भगवान किसी ना किसी बहाने से बचा देते हैं। और अगर भगवान आज नहीं बचाते, रिश्ता तो उनका पति पत्नी का बन चुका था, क्योंकि आखिर वो माँ बेटे थे। अगर वो रात गुजर जाती तो और भी अनर्थ हो जाता। इसलिए भगवान ने भयानक अनर्थ होने से, भयानक पाप होने से बचा दिया। माँ बेटे के पवित्र रिश्ते में अनजाने में जो हुआ वो विवाह हुआ, लेकिन उस माँ ने शर्मिंदगी की वजह से अपनी हत्या कर दी, अपने को जला डाला। और जब यह कुम्हार कुम्हारनी ने देखा और उस बेटे ने, तो वह तीनों लोग समझ गए इसका मतलब क्या है, कि ये अभे में जल करके मर गई, इसका कोई गहरा राज है। तो दोस्तों, यही थी वो माँ जो बैमाता की लड़की थी।